हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप से भूमिका को पढ़ रहे थे। हमने अब तक चर्चा की है कि भगवत गीता के 5 टॉपिक्स भगवान अर्थात ईश्वर, जीव जो भी बद्ध जीव हैं सभी जीव, और प्रकृति ये जो हम जगत को देख रहे हैं, भौतिक प्रकृति मटेरियल नेचर, प्रकृति, काल यानी कि टाइम समय, और कर्म कैसे कर्म करना चाहिए। तो ये है 5 टॉपिक। इन पांचों में से हमने ये सब इनके विषय में चर्चा किए थे, और अंत में ये निष्कर्ष आया था ये बात कि 4 चीज़ शाश्वत है और एक चीज़ शाश्वत नहीं है। क्या क्या वह 4 है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। तो एक बात यहाँ पर आई थी कि प्रकृति कैसे शाश्वत है? प्रकृति तो परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई थी कि प्रकृति का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन निरंतर हो रहा है, इसलिए शाश्वत है। जो प्रोसेस है, ये जो प्रकृति सृष्टि फिर स्थिति प्रलय, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है, तो इसलिए प्रकृति शाश्वत है। और ये भी बता सकते हैं कि कैसे। और भी एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि मटेरियल एनर्जी, भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो शाश्वत है। अब प्रकृति के जो फंक्शंस आगे आ जाती है, उसकी जो सृष्टि करने की, मतलब भगवान उस पर भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि आदि होते रहता है, और फिर भगवान की इच्छा से प्रलय हो जाता है। तो ये सृष्टि लीला, ये जो है सृष्टि फिर संहार प्रलय, ये निरंतर चलता रहता है। इस रेस्पेक्ट में भी आप बता सकते हैं कि प्रकृति शाश्वत है। किंतु आप ये नहीं कह सकते हैं कि सृष्टि जो आप अभी जो जगत को देख रहे हैं ये शाश्वत है, ये नहीं कह सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये कुछ समय बाद फिर से परिवर्तित हो जाएगा। अभी आप अपने शरीर को देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं ये निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको असत कहते हैं। ये बात है, ये बात थोड़ी सी सटल पॉइंट है, हमें समझना होगा। ठीक है। और कर्म शाश्वत नहीं है। अगर कर्म शाश्वत हो जाता, अगर तो बहुत फजीयत हो जाती। जैसे कि हमारा जो कर्म है वो कभी नष्ट ही फिर नहीं होता, और फिर कभी हम भगवान के पास नहीं जा पाते। कर्म शाश्वत नहीं है, ये बात हमने चर्चा किए थे। तो अब हम आज के विषय में आ जाते हैं। आज हम बहुत ही सुंदर विषय में चर्चा करेंगे कि हमें अपने चेतना को शुद्ध करना चाहिए। अपने चेतना को शुद्ध करने के विषय में हम चर्चा करेंगे, और फिर लिबरेशन के बारे में अर्थात मुक्ति के विषय में भी यहाँ पर चर्चा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है, जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती है। तो परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार से समान है, इस प्रकार से कि भगवान चेतन है, और जीव भगवान का अंश होने के नाते जीव भी चेतन है।
और दोनों दिव्य हैं। जैसे उदाहरण दिया गया था, स्वर्ण खनि, स्वर्ण खनि, खनि नॉट खनि, स्वर्ण जो खनि मीन्स, हाँ, और एक स्वर्ण, पूरा जो स्वर्ण का एक पहाड़ है वो भी कर सकते हैं, या माइन भी है। तो उसके साथ उसके साथ एक एक कण सोने का जो उदाहरण दिया गया था, एक प्रकृति से, प्रकृतिगत रूप से एक ही है। और समुद्र की, समुद्र का पूरा पानी है, साथ एक बूंद पानी, क्वालिटिवली, अर्थात प्रकृति के अनुसार भगवान और जीव में समानताएं हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी भगवान के अंश होने के नाते वे भी सच्चिदानंदमय हैं। जीव पदार्थ नहीं है, हम पदार्थ नहीं है, ये बात बताई जा रही है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो चेतना है ये पदार्थ से नहीं आती। ये जो हम में चेतना है, अभी हम देख पा रहे हैं, क्लास को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये पदार्थ से नहीं आती। ये चेतना जो सो कॉल्ड तथाकथित वैज्ञानिक लोग ये इस दावा करते हैं कि कुछ विशेष भौतिक परिस्थिति में कुछ केमिकल्स आपस में आकर मिलकर फिर चेतना की उत्पत्ति करती है, ये गलत बात है। चेतना पदार्थ से नहीं आती, चेतना अ, आत्मा से आती है। चेतना आत्मा अर्थात जो दिव्य, हम भगवान के अंश होने के नाते, भगवान चेतन है, हम भी उनके अंश हैं, चेतन है। चेतना पदार्थ की प्रकृति नहीं है, अर्थात पदार्थ का गुण नहीं है, चेतना आत्मा का गुण है। ये बात है। तो यहाँ पर जो बात, या ये जो वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं ये गलत है कि पदार्थ के संयोग से चेतना, आ, पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है चेतना, ये गलत है। फिर तो आप जिन पदार्थ के संयोग से अगर ये लोग बताते हैं कि चेतना आ जाती, तो बना लीजिए कि ना, एक मच्छर तक नहीं बना सकते। तो ये बस बातें ही बनाते रहते हैं कि हम वी आर ट्राइंग। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अच्छा, प्रयास कर रहे हो बनाने के लिए, तो प्रयास तो वो कुछ कोई भी करता है। प्रयास तो वो जो रास्ते में रोड पे सोया हुआ है वो भी प्रयास कर रहा है, मैं एक दिन मिलीनियर बन जाऊंगा, मैं मिलीनियर बन जाऊंगा। अरे पहले मिलीनियर बन के दिखाओ, फिर बात करते हो, बात करो। तो ये लोग बस लोगों को बस इस तरह के दावा करते रहते हैं कि हम पदार्थ से चेतना बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट ये बस कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थ और चेतना, चेतन आत्मा का एक जो दोनों का गुण दोनों बिल्कुल तत्वों में, प्रकृति में बिल्कुल अलग तत्व है। पदार्थ अलग तत्व है और जीव तत्व अलग है। यहाँ पर आप भगवत गीता से जान पा रहे हैं कि हाँ, सच में पदार्थ तो प्रकृति की शक्ति है, प्रकृति के द्वारा प्रोवाइडेड की गई है। और चेतना तो जीव की ही चेतना हो सकती है, और भगवान की चेतना है। भगवान परम चेतन है, हम अणु चेतन है। भगवान विभु है, हम जीव एक कण, अणु अणु है। हमारी भी, हम में भी चेतना है। चेतना मतलब एक व्यक्ति, चेतना आत्मा का धर्म, आत्मा का गुण है। चेतना पदार्थ का गुण नहीं है। तो ये बात समझना चाहिए व्यक्ति को। अब देख सकते हैं कि कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वो चला गया, वो चला गया। कौन चला गया? वही तो पूरा स्व शरीर, हाथ पैर, जो जिसको हम देख रहे थे इतने दिन से, वो तो सामने बिल्कुल लेटा पड़ा हुआ है। तो फिर कौन चला गया? तो वो चेतना उसमें नहीं रहती है, उसमें, अर्थात आत्मा चली गई। ये बात है। तो कोई तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से तर्क कर रहा था, आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम हमें तो दिखाई नहीं देता है, कहाँ दिखाओ, आत्मा को कौन देखा है, तुम देखे हो क्या? तो
प्रभुपाद जी से वो ऐसे आर्गुमेंट कर रहा था, तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बता दिया कि इफ़ यू आर इन ए, अगर आप इस तरह के एक प्रतिस्पर्धात्मक भाव से अगर आत्मा को देखना चाहते हैं, तो यू नेवर सी, अब कभी नहीं देख पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे आत्मा के इस तत्व को। समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा, इस प्रतिस्पर्धा के द्वारा इस तरह से तर्क करके आर्गुमेंट कर करके समझना चाहता है, वो नहीं समझ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। आप पहले आप एक आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाइए और सबमिसिवली यू बिहेव लाइक सबमिसिव वे से आप प्रार्थना कीजिए, तब जाकर आपको आध्यात्मिक गुरु वैसी क्षमता देंगे और जिससे आप आत्मा तथा भगवान को देख सकते हो। ऐसी उसके लिए योग्यता चाहिए ना, ऐसे ही कैसे हम देख लेंगे? वो तो हम अभी एक एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ, हम अभी बुद्धि से एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ सच में कि पदार्थ से चेतना का जो पदार्थ से चेतना नहीं आती है। अब उसी केमिकल्स को मिला लीजिए कि कैसे चेतना आती है, देख लीजिए, तो हो संभव नहीं है। चेतना बिल्कुल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है, पदार्थ में चेतना हो ही नहीं सकती है, पदार्थ जड़ है। जैसे इस माइक को मैं कुछ भी बोलूँ, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी कुछ वस्तुएं हैं, ये सब वस्तु को मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, किंतु इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। किंतु जो आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, या कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल दूँ, यह आप लोग सहन नहीं करेंगे। अभी मैं बस इस टॉपिक के विषय में ही कहूँगा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। आप ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि मैं कुछ टॉपिक से बाहर तो नहीं बोल रहा हूँ। तो यू आर कॉन्शियस अबाउट दिस, तो यू आर अ कॉन्शियस पर्सन, आप चेतन प्राणी हैं, चेतन व्यक्ति है, तो इसलिए आप कॉन्शियस हैं। और ये सब वस्तुएं कॉन्शियस नहीं है, चेतन नहीं है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। क्या प्रमाण है? तो भगवान कहते हैं कि मया धक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, तो मैं कभी भी प्रकृति के द्वारा लिप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। अधि अक्ष, अधि मीन्स नीचे, अक्ष मीन्स आंखों के नीचे, मैं दृश्य मेरे आंखों के नीचे मीन्स मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। दृश्य में तो ये गलत धारणा है कि जीव भगवान बन जाएगा, या अभी तो हम अभी हम माया के द्वारा प्रभावित हैं, माया को जब जीत लेंगे तब भगवान बन जाएंगे। तो ये सब नॉनसेंस है बस। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि जो कभी भी मैं माया के द्वारा कभी प्रभावित हुआ ही नहीं। तो अगर जीव अगर एक समय भगवान था और आगे जाकर अब साधना करके वो फिर अब भगवान बन जाएगा, तो माया तो उससे भगवान से ज़्यादा ताकतवर हो गई ना, ज़्यादा शक्तिशाली हो गई ना। तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब नॉनसेंस है, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए हमें। तो जब वे इस भौतिक प्रकृति में अवतरित होते हैं, तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब आप प्रश्न करेंगे तो हम पर क्यों प्रभावित हो गए, हम क्यों प्रभावित हो गए? तो इसका कारण यही है कि हमने भगवान से इतर, भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश रहते हैं। भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम प्रकृति के द्वारा प्रभावित हो गए हैं। मीन्स मेन थिंग इज कंप्लीट एवर्जन फ्रॉम कृष्णा, पूरी तरह से भगवान से विमुखता, भगवान की सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं, बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है भगवान से, जिसलिए जीव इस जगत में पड़ा हुआ है और उसे वे माया के द्वारा, वे भौतिक प्रकृति के द्वारा आच्छादित हो गया है, उसे ढक लिया गया है। देख सकते हैं कि अब आप अपने सर में हमें, आप और मैं और आप देख सकते हैं कि हम एक भौतिक शरीर के द्वारा आच्छादित हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा हम प्रभावित हैं, हमें उस तरह कार्य करना पड़ता है जो बिल्कुल हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। तो यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में
उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं। तो भगवत गीता को बोलने की अधिकारी केवल वही हो सकता है जो गुणों से परे है। दैट मीन भगवान भगवान ही भगवान और भगवान के प्रतिनिधि कह सकते हैं। भगवान गुणों के परे हैं, भगवान माया के अधीश हैं। तो वे ही इस तरह का ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं इस तरह के इस तरह का शास्त्र कोई एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। तो वो सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि भगवान कोई व्यक्ति है, कोई मीन्स कोई मनुष्य है, ऐसे सोच रहे हैं। भगवान एक मनुष्य है तो वे भगवान को एक मनुष्य की तरह सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान बिल्कुल प्रकृति के परे हैं। वे इस तरह के दिव्य ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस दिव्य ज्ञान को हम सुनकर हम भी इस प्रकृति को जीत सकते हैं, प्रकृति से बाहर निकल सकते हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति परंपरा से भगवान की बातें को एज इट इज़ रिपीट करता है, उसकी वाणी प्रकृति के द्वारा प्रभावित, माया के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। जो परंपरा में बोलने का प्रयास बोल रहा है, परंपरा में भगवत गीता को, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन को ये ज्ञान दिए थे, वैसे ही कुछ लोगों को बता ही नहीं रहता है कि वास्तविक ट्रांसेंडल दिव्य दिव्य चीज़ है क्या। लोगों को पता नहीं दिव्य है क्या, और कुछ भी विषय को बता दे हैं हम ट्रांसेंडल मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं ट्रांसेंडल का मीनिंग क्या है। ट्रांसेंडल मीन्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से प्रकृति के परे जो ज्ञान है। मेन थिंग इज भगवान के विषय में जो ज्ञान है, भगवान जिस ज्ञान को दे रहे हैं यहाँ पर, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो वास्तव में ट्रांसेंडल है, दिव्य है। बाकी सब ग्रंथ वो ट्रांसेंडल नहीं है, दिव्य नहीं है। तो भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है भौतिक कलमशग्रस्त से मुक्त हुए बिना। तो अब आप कहेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। और जैसा मैंने सुना है अपने टीचर से, अपने आध्यात्मिक गुरु से, वैसे मैं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स, नथिंग एल्स। तो ये बात है कि हम अपने मन से कुछ शास्त्र ने कुछ नहीं बोल सकते, नथिंग एट ऑल। हमारी चेतना में ये कभी नहीं आएगी कि हम चेतन प्राणी हैं, ये है वो है, सब कुछ नहीं है बिल्कुल। इसके हमारी चेतना में आती ही नहीं ये सब बातें। केवल 4 चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हमारे ये 5 टॉपिक नहीं आते, हमारे 4 चीज़ रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इन्हीं में हम रचे पचे रहते हैं, और कुछ नहीं आता है बद्ध जीव के चेतना में। और जो भी है वो सब मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक जल्पना कल्पना। तो भौतिक व्यक्ति जो भौतिक कलमश से ग्रस्त है, वे कभी भी दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता है। भगवान और उनके परंपरा में जो व्यक्ति बोल रहा है वही दिव्य जगत के विषय में कुछ कह सकता है। तो अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित, दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। तो समझ सकते हैं कि भगवान कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना, हम बद्धजीव की चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। तो क्यों दूषित है, आप समझ सकते हैं कि इसका कारण यही है कि हमने बहुत अनादिकाल पहले भोग इच्छा किए थे, जिसके कारण हम भौतिक कलमश के द्वारा प्रभावित हो गए, हमारी चेतना दूषित हो गई। तो अनादिकाल से हम भोग करते आ रहे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं था।
तो भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना चाहिए। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेतना क्या चीज़ है? चेतना आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है। चेतना चेतना एक मिरर की तरह है, एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, और जो सबसे पास और सबसे प्रिय हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं, उनको देख सकते हैं इस मिरर में। किंतु अब कलुषित चेतना के वजह से हम इस इस एडवांटेज से वंचित हैं, जिससे हम अपने आप को देख सकते थे और भगवान को देख सकते थे। तो कितनी बड़ी घाटा से हम जूझ रहे हैं अभी। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या हम अपने आप को देख पा रहे हैं? तो प्रश्न होगा नहीं, तो उत्तर होगा नहीं। सच में हम बस एक पदार्थ को ही देख रहे हैं जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। आज से प्राय 3 साल पहले एक अलग शरीर था, एक अलग तरह से मैं दिख रहा था, और उसको इस 3 साल छोड़िए, अब कुछ 5 साल के अपना फ़ोटो देख लीजिए तो अब देखेंगे कि बिल्कुल अलग ही कोई कोई अलग ही कोई एक व्यक्ति है, पहचान ही नहीं पाएंगे। तो शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये शरीर जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, वो मैं नहीं हो सकता हूँ। ये बात ध्यान देने की वाली चीज़ है कि हम वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर चेंजिंग आवर बॉडी ओनली। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम अपने शरीर को बदल रहे हैं। ऐसा विज्ञान में भी बताया गया है कि 7 साल के बाद पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। और वैसे भी हमारी जो सेल्स हैं वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। सो वी आर हमारी हम एक भौतिक शरीर में है जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हम अपने शरीर को देख रहे हैं। किंतु शुद्ध चेतना अगर हो जाएगी, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो हम अपने आप को भी देख सकेंगे और भगवान को भी देख सकेंगे। दिस इज़ अमेजिंग। भगवान को देख सकेंगे, और यही सब बहुत बड़ी बात है ना। भगवान सबसे पास बैठे हुए हैं, सबसे पास में है, बिल्कुल निकट है, हृदय में ही है, सबके हृदय में भी, आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। तो भगवान को देख सकते हैं, किंतु बस इस कलुषित चेतना की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। और भी आप देख सकेंगे कि कलुषित चेतना का प्रभाव क्या है, कि कलुषित चेतना की वजह से ही हम शोक मोह भय में पड़ जाते हैं। ये भय रहता है, अगर जॉब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा जैसे हर प्राणी को, हर पशु को उसको जॉब करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। अब किसी भी पशु को देखेंगे, उसका पालन भगवान कर रहे हैं, बस बस हम ही सोच रहे हैं कि हमारा पालन नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। मैं अगर खुद जॉब नहीं करूँगा तो मेरा पालन कैसे होगा, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तरह तरह की चीज़ दिमाग में आती है। तो ये सब कलुषित चेतना का प्रभाव है। तो वी शुड एडमिट इट। हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में और जीवों का तो पालन भगवान कर ही दे रहे हैं। क्या हम 40 किलो खा रहे हैं या 1 टन भोजन खाते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। तो जो हाथी है वो तो 1 टन भोजन एक दिन खा जाता है, 40 किलो भोजन एक दिन में ही खा जाता है, उसका भोजन इतना है। तो उसकी तो नेसेसिटीज़ भगवान पूरी कर रहे हैं। और जो व्हेल फिश है, तिमी, तो उसकी भी नेसेसिटीज़ भगवान पूर्ण कर रहे हैं। तो वो तो कितना ही खाता होगा, एक व्हेल फिश। तो अब देख सकते हैं उसके बराबर तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हर जीवों का पालन भगवान कर रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं कि हमारा ही पालन नहीं होगा। तो ठीक है, अपनी चेतना के अनुसार कार्य करें। बस ये देखना चाहिए कि हाँ, सच में हमारी चेतना अशुद्ध है, मीन्स कलुषित है। इसीलिए हम
इस तरह से सोच रहे हैं कि अब कैसे पालन होगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। शोक मोह भय निरंतर लगा रहता है। तो ये सब अशुद्ध चेतना का प्रभाव है, अशुद्ध चेतना, कलुषित चेतना का प्रभाव है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो सकेंगे। तो अ, शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इसमें हम सुखी हो सकेंगे। बहुत सुंदर बात बताई गई है यहाँ पर। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तब हम भगवान की प्रीति विधान के लिए, भगवान के लिए कार्य करेंगे। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कार्य कर सकेंगे और इसी से हम सुखी हो सकेंगे। तो देखिए, जो अम, शुद्ध चेतना का जो शुद्ध चेतना कैसे हुआ, कैसे कैसे देखेंगे कि चेतना शुद्ध हुई है। तो इसका, ये शुद्ध चेतना कैसे हुई है आप देखेंगे, जितना आप नियमित रूप से भगवान नाम का जप करेंगे और भगवान के भगवत गीता को श्रवण करेंगे, नियमित रूप से प्रसाद पाएंगे डेली, केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी चेतना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्या? कि आप देखेंगे एक समय में जिन भगवान के प्रति कोई, बिल्कुल कोई रुचि नहीं था, कंप्लीटली टोटली एक बिल पूरी तरह से भगवान से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता था, भगवान को कुछ, भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। अब धीरे धीरे भगवान की कुछ सेवा की वृत्ति जागृत हो रही है कि नहीं, भगवान को ये सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो आप देख सकेंगे कि चेतना जितनी शुद्ध होती जाएगी उतना ही भगवान की सेवा करने में एक सहज स्वाभाविक टेंडेंसी हम में जागृत होती जाएगी। जैसे हाथ शरीर की सेवा करते समय बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भोजन पेट में ही डालता है, ऐसे कान में, आँख में, नाक में नहीं डाल देता, बिल्कुल पेट में स्वाभाविक रूप से फटाफट भोजन किया, चलो हो गया, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। तो इसी तरह से हम भगवान की सेवा में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक ही बलक क्रियाज, स्वाभाविक रूप से हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, नियुक्त रहेंगे। तो ये है शुद्ध चेतना का लक्षण। और जब भी आप देखेंगे कि भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं आ रही है, भगवान की सेवा करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो हमें देख लेना चाहिए कि, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित है। जैसे गंगा, माता गंगा वे स्वाभाविक रूप से ही समुंदर की ओर जाती है, स्वाभाविक रूप से, मदर गंजिस। तो उसी तरह से हमारी भी ये स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए कि भगवान की ओर, स्वाभाविक रूप से हमारा मन, हमारा चित्त सब भगवान की ओर जाना चाहिए। ये होना चाहिए, ये है स्टैंडर्ड। अब इससे निरुत्साहित होना नहीं चाहिए, हमें अपने श्रवण कीर्तन पे फोकस करना चाहिए। अपने चेतना को हम कैसे, इस कलुषित चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम को जप करके, अच्छे से भगवान नाम को श्रवण करके, कीर्तन करके, बहुत ही जम कर, कस कर, बिल्कुल अच्छे से धुल दे, तो जिससे हम हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, बहुत तेज़ी से शुद्ध होगी। तेज़ी से शुद्ध तभी होगी जब हम नियमित रूप से करेंगे। नियमित रोज किए गए कार्य का स्थायी प्रभाव होता है। एक दिन आप बहुत अच्छे से कढ़ाई बहुत अच्छे से घिस दिए और बस 10 दिन आप कुछ नहीं किए, तो पड़ा रहा, वो उससे फिर से धूल जम जाएगा। डेली आपको चमकाना पड़ेगा, डेली डेली आपको अच्छे से भगवान के भजन में लगना पड़ेगा, तब आपकी चेतना शुद्ध होगी। और ये शुद्ध चेतना का लक्षण देख पाएंगे कि धीरे धीरे भगवान के प्रति सेवा वृत्ति जागृत हो रही है। देखिए सुखी, यहाँ पर और बात यह है कि इससे हम सुखी हो सकेंगे। देखिए सुखी होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये स्वाभाविक
प्रकृति ही है, हमारा स्वरूप ही है कि हम जीव बस सुखी होना चाहते हैं। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। जीव के स्वरूप में ही है कि वो सुखी होना चाहते हैं, वो ब्लिसफुल है, सुखी है, सुखी होना चाहते हैं। तो ये ठीक है, बट सुखी उसे सही जगह होना चाहिए, सही कार्य करके सुखी होना चाहिए। सुखी हो पाएगा वास्तव में जब वह भगवान की सेवा में युक्त होगा, निरंतर भगवान की सेवा में नियुक्त होगा, तभी वह सुखी हो पाएगा, नहीं तो सुखी नहीं हो सकेगा। ये बात है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख समझ समझ गए कि चेतना जब शुद्ध होगी तब हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे। ये बात है, अर्थात और कोई कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। कोई गृहस्थी में है, कोई साधारण स्वाभाविक गृहिणी है, तो वो जैसे कार्य करती है, मतलब गृहिणी है, घर में रहती है, आ, तो वही कार्य करके जो कार्य वो नियमित रूप से करती है, मीन्स घर में बच्चों को स्कूल ले जाना, ये करना, कुकिंग करना और घर साफ करना, ये सारे कर्म जब वे उसकी चेतना शुद्ध होती है तो वे भगवान के लिए करने लग जाती है। भगवान घर में डेटी है, भगवान के श्री विग्रह है, तो श्री विग्रह जब घर में रहता है तो सारे कर्म अब भगवान केंद्रित हो जाता है, कृष्ण केंद्रित हो जाता है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के घर का साफ रखना है, कृष्ण के घर को सुंदर रखना है, और भगवान के लिए बनाना है, भगवान के लिए कुकिंग करना है। सिंपल सिंपल वही कुकिंग, वही जो कुकिंग करती थी वो सिंपल माता जी, तो वो सिंपल तरीके से सभी कुछ बनाती है। और अब बस फोकस आप देखिए कैसे कैसे वो सब कृष्ण भावना भावित हो जाता है कि ये सोच है कि मुझे ये भोजन अभी नहीं करना है, मुझे इसको चखना नहीं है, और जब तक ये भगवान को ऑफर नहीं हो जाता है, एटलीस्ट यहाँ से तो व्यक्ति शुरू कर सकता है। तो ये भी चेतना, इससे भी है उसकी चेतना शुद्ध हुई है, ये भी दिखाता है नहीं नहीं मुझे नहीं चखना है, ये भगवान के लिए बन रहा है। तो इस तरह से व्यक्ति वही कार्य करता है, जॉब करता है, वो सब कुछ कार्य करता है, किंतु जब उसकी चेतना शुद्ध होती है तो वही सब कार्य वे भगवान के लिए करने लग जाता है। ये बात है। तो मेन थिंग इज सुबह की चैंटिंग, अगर सुबह व्यक्ति अपना भजन अच्छे से करता है और शाम को भगवान के विषय में सुनता है, तो वो सारे कर्म करते हुए भी, बाहर सारे कर्म करते हुए भी जो भी उसे करना पड़ रहा है, वो सब कर्म सामान्य कर्म नहीं हो जाता है, वो सब कर्म ईश्वर केंद्रित हो जाता है। ये बात है, तो व्यक्ति को इस विषय में फोकस करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देना है, ऐसा नहीं है, हमें अपने सारे कार्य बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी तो हमें अपने कर्म को शुद्ध करना चाहिए, और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो परिष्कृत कर्म क्या है? परिष्कृत कर्म मतलब भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है वही परिष्कृत कर्म है, वही वास्तव में परिष्कृत कर्म है, नहीं तो और कोई भी कर्म परिष्कृत नहीं है, शुद्ध कर्म नहीं है, प्यूरिफाइड एक्टिविटीज़ नहीं है वो। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के लिए कार्य नहीं करता है, तो वह कार्य प्यूरिफाइड एक्टिविटीज अर्थात परिष्कृत कर्म नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अभी बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हमें बोलना है, भगवान के विषय में बोलना है, खाना है भगवान के विषय में, भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद ही पाना है। सोचना है भगवान के विषय में, सोचना है भगवान के विषय में कैसे प्रचार करे, कैसे इसको अच्छे से भगवान के विषय में बोल पाए, तो इस विषय में सोचना है। तो सारे कार्य करना है, किंतु कृष्ण को केंद्र में रखकर। जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो नेति नेति करते रहते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हाँ सब कुछ को जीरो कर देना है, ऐसा नहीं। इस तरह से व्यक्ति टिक नहीं पाएगा,
टिक नहीं पाएगा मतलब वो फोर्सफुली कुछ समय करेगा, फिर उसका जो धैर्य का जो पुल है, धैर्य का पुल जब टूट जाएगा, वो पूरी तरह से भोग में पड़ जाएगा। कुछ नहीं देखना है मुझे, कुछ नहीं बोलना है, बस कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से वो करते 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 एक दिन उसका सारा धैर्य टूट जाएगा, वो पूरी तरह से भोग में पड़ जाएगा। जैसे विश्वामित्र मुनि और जो भी ऋषि मुनि हैं जो 60,000 साल, 60,000 10,000 साल ऐसे तपस्या करके भी भोग में पड़ गए हैं। तो इस तरह से वी कैनॉट जस्ट, हम ऐसे फोर्सफुली अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमें अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, ये बात है। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। तो जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो जो अभक्त होगा, जो आउटसाइडर्स होगा, वह देखेगा कि अरे ये लोग तो कुछ हिंदी पढ़ रहे होंगे, कुछ हिंदी पढ़ रहे हैं। तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे इस किंतु इस कार्य के द्वारा, भगवत गीता के इस पाठन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। मोदते मोदित राधया, भगवान श्री राधया, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ जहाँ पर भी भगवत गीता के विषय में चर्चा होती है, वहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान रहते हैं। सो मोदित, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे कोई नहीं पढ़ रहा है भगवत गीता, माय डियर माय डियर सोल, कहाँ किस तरह से, किसी तरह से पढ़ रहा है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के भक्त दे अप्रिसिएट इट, और कोई नहीं अप्रिसिएट कर सकता है। सो इस वी डो नॉट डिस्करेज, हम हतोत्साहित नहीं होंगे कि कोई नहीं पढ़ रहा है, अरे कोई नहीं सुन रहा है, कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, दिस इज मेन थिंग। इससे भी कुछ बड़ा है, इससे भी कुछ आपको बड़ा मिल जाएगा। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं जहाँ पर, so और क्या चाहिए। तो वे त्रिगुणातीत होते हैं। वे मीन्स भगवान। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। तो मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं कि हम ये भौतिक शरीर है, प्रकृति का प्रतिफल, ये जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, जो शरीर, भौतिक शरीर, इसको हम मान बैठते हैं कि ये हम हैं। तो इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो अहंकार अर्थात ईगो ये रहता है कि हाँ मैं हूँ, ये जो मैं हूँ की जो भावना है, ये इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति, कि हाँ मैं हूँ, मेरी चेतना है, मैं मेरा अस्तित्व है। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसे कहते हैं ईगो। अब राइट ईगो ये है, सही वास्तविक अहंकार ये है कि वे ये जाने कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ, नित्य दास हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। तो सेवक हम नित्य हैं। अब हमें देखना चाहिए कि हमें सेवा किसकी करनी है। हमें अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि हम सेवक हैं और हम भगवान नहीं बन सकते हैं। और जो ये मिथ्या अहंकार के द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं कि हम जगत के कंट्रोलर हैं, हम प्रकृति को नियंत्रण करेंगे, भोगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। ये कलुषित चेतना की वजह से आती है कि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और इस
शरीर के द्वारा जो शरीर के भोग वस्तु हैं वो सब मेरे हैं, वो मेरा है, ये मेरा है। तो एक कंट्रोलिंग सेंस आ जाती है, मैं सबको भोगूंगा। तो ये मिथ्या अहंकार के द्वारा द्वारा प्रभावित, मिथ्या अहंकार अहंकार के द्वारा ये सब कार्य होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, और शरीर में तादात्म्य देहात्म बुद्धि जागृत होने के वजह से व्यक्ति उसी के कार्य, देह के कार्य ही करने में लिप्त होता जाता है। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने पाठकों से अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्राथमिक कर्म कार्य यही है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त हो। तो जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधन से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए, यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। बहुत सुंदर बात यह बताई गई है, बहुत ही सुंदर। तो आध्यात्म में जो व्यक्ति रुचि रख रहा है उसके लिए प्राथमिक कर्म यही है, प्राथमिक कार्य यही है कि वह एटलीस्ट थियोरिटिकली, एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से यह समझे कि वह यह शरीर नहीं है, और इस तरह से समझकर वे शरीर के कार्य को बंद करे, शरीर के कार्यों को करना बंद करे, रेगुलेट करे, नियमित रूप से उसको नियंत्रण में रखे कि जितना हो सके, जितना कम हो सके शरीर के कार्य कम किया जाए, और जितना हो सके अब चेतना को शुद्ध करने के लिए जो कार्य है, अब आत्मा का जो कार्य है उसको किया जाए। कलुषित चेतना की वजह से व्यक्ति सोचता है कि मैं यह देह हूँ, और मैं अब अपने देह से जो इंद्रिय मुझे प्राप्त हुई है उससे मैं भोग करूँगा। ये कलुषित चेतना की वजह से होता है। तो अब जो व्यक्ति आध्यात्मवादी में रुचि रख रहा है कि नहीं, मुझे अब व्यक्ति की चेतना भी शुद्ध थोड़ी सी हुई है, वो अब प्रश्न कर रहा है कि नहीं, इससे भी कुछ बेटर कुछ है। तो उसे पहली बात तो यह समझना होगा सैद्धांतिक रूप से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं अभी एक तरह से दिख रहा हूँ, कुछ साल पहले और तरह से दिख रहा था, और कुछ साल बाद फिर से मेरी शरीर परिवर्तित हो जाएगी। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि सच में मैं वही हूँ जो पहले था, बस मेरी चेतना में कुछ परिवर्तन आया है, किंतु व्यक्ति में वही हूँ। मेरा शरीर परिवर्तित हो गया है। आप देखेंगे कि व्यक्ति हम वही है, बस चेतना में कुछ परिवर्तन आया है। सो किंतु हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। ये देखकर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ नहीं वास्तव में, किंतु मुझे शरीर के कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो भी कार्य है, जो भी शरीर के लिए जो कार्य है, वो कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं जीव, हम सभी। सो व्यक्ति को ये सैद्धांतिक रूप से समझना होगा कि मैं ये शरीर हूँ नहीं, किंतु मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे मिनिमाइज करना है, इस पर ध्यान देना है, मुझे जितना हो सके कम करना है, मिनिमाइज करना है। जीरो तो नहीं कर सकते हैं, किंतु जब तक सब शरीर में है, कोई भी व्यक्ति जीरो नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति को समझना होगा कि मुझे अपने शरीर के कार्य को नियमित करना होगा, जितना हो सके मिनिमाइज करना होगा, अपने मन को भगवान में लगाना होगा, जिससे मेरी चेतना शुद्ध होगी, जिससे मैं धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाऊंगा। दिस इज़ अमेजिंग ना, कि आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं जब इस तरह से भगवान का भजन करते करते, नियमित रूप से जाप करते करते ये दिखने लग जाता है कि अरे, सब तो तरह तरह के ड्रेस पहने हुए हैं, मैं भी एक ड्रेस पहना हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी एक ड्रेस पहना है, अरे वो तो हमें अब फिर ये भी दिखता है, अरे भोग करने की वजह से ये शरीर मिला है, फिर से भोग करेंगे तो फिर से एक शरीर दे दिया जाएगा, पता नहीं वो क्या शरीर होगा,
इस बार तो मनुष्य का शरीर मिल गया, आगे के जन्म में क्या शरीर दी जाएगी पता नहीं। सो पता नहीं क्या हम नेक्स्ट डे, अगले दिन हम एक कुत्ते के शरीर में भी हो सकते हैं। तो तब तो कोई और होप ही नहीं रहेगा कि हम इस शरीर से मुक्त होने के लिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए और कोई होप ही नहीं रहेगा। सो व्यक्ति को समझना चाहिए अपने मनुष्य के जीवन में कि मैं एक होप है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में। शरीर यद्यपि खराब है, ठीक है, चलो खराब है, किंतु इस शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ये है कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे, एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से समझे और से समझकर उस तरह के कार्य को जितना हो सके मिनिमाइज करें। ये है प्रारंभिक। प्रभा जी बताते हैं ये कुछ नहीं है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना इट्स इट्स जस्ट ABCD। ये केवल एक ABCD है आध्यात्मवादी में, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति में बस एक ABCD है और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे हम तो ABCD में फेल हो जा रहे हैं, ABCD ही नहीं सीख पा रहे। तो ऐसी दशा है हमारी। तो सोचना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और अच्छे से अपने भजन को करना। ये मैं चाहिए मतलब जब मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, केवल आपको नहीं। आई एम टेलिंग माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे भी अच्छे से भगवान के भजन करना है, जिससे इसमें बार बार प्रभावित ना हो जाए। इसमें ये देह के कार्य को जितना मिनिमाइज़ किया जाए, जितना मिनिमाइज़ किया जाए। मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं कभी कभी ज़्यादा कार्य कर कर बैठता हूँ, मतलब दिस इज़ माई इग्नोरेंस, ड्यू टू माई इग्नोरेंस। मैं अपने इग्नोरेंस की वजह से कभी कभी ज़्यादा कार्य कर बैठता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि मुझे जितना हो सके मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है। ये भी है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधन से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा वह यह शरीर नहीं है। तो बहुत सुंदर बात बताई गई है। जो मुक्त होना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधन से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह ये शरीर नहीं है। बहुत सुंदर बात बताई गई है। तो देखिए, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, तो प्रश्न ये होगा, अगर ये क्यों बताया गया है कि सर्वप्रथम उसे देह से ये जानना होगा कि सर्वप्रथम ये देह नहीं है? ये क्यों बताया गया है? ये क्यों जानना जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी? पहले 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 हमें ये जानना होगा कि हम ये शरीर नहीं है। जानना क्यों जरूरी है? तो जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, तो मुक्ति वो किससे चाहता है? किससे वो छूटना चाहता है? किस बंधन से छूटना चाहता है? प्रश्न होगा ना। तो फिर इस पर भी प्रश्न हो जाएगा कि वो किससे मुक्ति पाना चाहता है। अगर वो वास्तविक रूप से अध्यात्म में रुचि रखता है, बंधन से, किस बंधन से छूटना चाहता है? भवबंधन से छूटना चाहता है, शरीर से मुक्त होना चाहता है, इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहता है। तो उस लिए तो इसके लिए तो उसे पहले जानना होगा ना कि वह ये शरीर नहीं है। तब ना वह ये जानेगा, तब ना वह ये प्रयास करेगा कि मैं बंधन से मुक्त होना चाहूँगा। किस बंधन से मुक्त होना चाहेगा? शरीर के बंधन से। तो इसके लिए तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। समझ पा रहे हैं? इसको कैच कर पा रहे हैं? या हम ये पहले ये ज्ञान ही नहीं रहा कि हम ये शरीर नहीं है, तो किससे मुक्ति? शरीर से मुक्ति ना चाहेंगे ना। शरीर से मुक्त होएंगे, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहेंगे। ये ज्ञान तो होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, तब ना हम इससे मुक्ति चाहेंगे। अगर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, तो मुक्ति किससे चाहेगा? वो मुक्ति तो छोड़ दो। वो व्यक्ति ये उसका ये ज्ञान भी नहीं रहेगा कि मैं ये इससे मुक्त भी होना है। और जो व्यक्ति आध्यात्म में रुचि रख रहा है, उसे उसे ये ज्ञान होना ही चाहिए एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से कि ये शरीर नहीं है। तो एटलीस्ट हम जो नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो ये ज्ञान हमें हो जाता है कि हाँ, शरीर वास्तव में हम इग्नोरेंस में हैं, अविद्या में हैं, इसलिए शरीर के कार्य कर बैठते हैं।
फिर जब सुनते हैं फिर ज्ञान हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति बिल्कुल, जिसको इस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल अपने शरीर में मत्त है, असति देह गेह में बिल्कुल लगा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो कोई होप नहीं है। वो तो मान ही रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, और उसकी चेतना में कभी ये आएगा ही नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर से मुक्त होना है। इस तरह की कुछ चेतना आएगी ही नहीं। आप देखेंगे अपनी चेतना में कभी ये बात आती है, जब भक्ति से पहले की बात कह रहा हूँ, कभी ये बात आई थी आपकी चेतना में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ? ये सब कुछ आता ही नहीं था। ऑटोमेटिक ये ज्ञान उदित उदित होगा ही नहीं जब तक आप भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं। मतलब भक्तों की संगत में जब आकर आप भगवत गीता से को नहीं सुनते हैं, तब तक ये ज्ञान अपने आप से उदित होगा ही नहीं। कैसे होगा? जो व्यक्ति अपने आप को ही शरीर मान रहा है, वो कैसे इससे उससे मुक्त होने का सोचेगा? ये बात है, बहुत सुंदर बात है। दिस इज अमेजिंग। तो श्रील प्रभुपाद जी इस पर बार बार जोर देते हैं कि पूरा पूरा जगत केवल 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 ही केवल देह के कार्य में लिप्त है, जो बिल्कुल, और पहले तो पूरा जगत देह के कार्य में लिप्त है, जो हम है नहीं। और उसी के प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। जो व्यक्ति है ही, जो व्यक्ति देह है ही नहीं, और उसके लिए तरह तरह के फैक्ट्रीज, ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बन रहे हैं, और आत्मा के लिए क्या बन रहा है? कुछ नहीं। सो इसीलिए हमें इस विषय में बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें इस विषय में कुछ ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो पता नहीं कहाँ उसी में पड़े रहते। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति का अर्थ है कि भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेश का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हमें गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से ये प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना से को प्राप्त हुआ या नहीं। तो अब यहाँ पर मुक्ति के विषय में बताया गया है कि वास्तविक मुक्ति है क्या। प्रश्न होगा फिर, अच्छा मुक्ति, अब प्रश्न होगा कि वास्तविक मुक्ति है क्या। मुक्ति का अर्थ केवल यही नहीं कि हम अपने शरीर से मुक्त हो गए और भगवान के पास चले गए, एक दिव्य शरीर मिल गया, बस हो गया। यही केवल मुक्ति का अर्थ नहीं है। हाँ, ये भी एक अर्थ है, केवल यही नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेना, अन्य रूपों को त्याग कर। हित्वा मीन्स त्याग कर, अन्यथा रूप मीन्स अन्य रूप को। अन्य रूप मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शरीर हूँ, मैं ये पुरुष के शरीर धारण किया हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं स्त्री का शरीर हूँ, या जो भी, मैं फला फला टीचर हूँ। और आप सोच रहे हैं कि मैं एक, हाँ, जो भी आप डिग्री उपाधि से सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो हर व्यक्ति सोच रहे अपने अपने रूप से सोच रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ। सो इन सब रूपों को त्याग कर स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। व्यवस्थित में स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। अपने स्वरूप मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, नित्य दास हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ही मुक्ति कहते कहा जाता है। तो मुक्तिगार समझे कि हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो देखिए, मुक्त होना बहुत आसान है। आप कहेंगे आसान है, मैं कहूँगा यस, आसान है। कैसे? अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करके।
जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई अभी देह के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल भगवान और अपने आत्मा के विषय में चर्चा हो रही है। भगवत गीता को हम पढ़ रहे हैं अभी, भगवान के विषय, भगवान मुखरिश्र जो वाणी, तो अभी हम मुक्त हैं। इसी तरह से जब भी हम अपने स्वरूप के अनुसार, अब अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है हम भगवान के नित्य दास हैं, शाश्वत दास हैं। तो जब भी हम भगवान की सेवा में युक्त हैं, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के सेवा में युक्त हैं, चाहे वो आप चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो सकती है, कोई मंदिर मार्जन कर रहा है, कोई भागवतम क्लास दे रहा है, और कोई भगवान के लिए फूल ले आ रहा है, कोई भी सेवा भगवान के लिए कर रहा है, तो वो मुक्त है। यद्यपि बाह्य रूप से आपको दिख सकता है कि अरे ये तो सामान्य कार्य करते हुए दिख सकता है, बट डोंट टेक इट सिंपल। इसको सामान्य चीज सामान्य मत देखिए, सामान्य बात देखिए, मत देखिए इसको कि वो सामान्य कार्य कर रहे हैं, नहीं, वो मुक्त है। तो मैं इस विषय में भगवान अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रश्न कर रहा था कि अच्छा, तो हम मुक्त हो गए तो फिर से वध क्यों हो जाते हैं? मैंने प्रश्न किया। अच्छा ठीक है, हम मुक्त हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, फिर से वो उसी, फिर से जो बद्ध करने वाली जो कार्य है, मीन्स भगवान से इतर, उस कार्य में फिर से क्यों लग जाते हैं? अगर मुक्त हो गए हैं तो फिर से उस कार्य में क्यों लिप्त हो जाते हैं? तो देखिए, मुक्त तो हम हो जाते हैं, किंतु वो जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ा है अनादि काल से, अनादि मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम से हम भोग किए हैं, तो उसका संस्कार जी जी हृदय में पड़ा है, तो उस संस्कार बस जीव भोग कर बैठता है, भोग में पड़ जाता है, किंतु उसका मूल फोकस भगवान की भक्ति रहता है। 9.30 देख सकते हैं हम भगवद गीता में, अपीचे तो शुद्राचार वाला, कि वो उसका मूल फोकस भगवान की भक्ति रहता है। अब वो उसके पूर्व संस्कार की वजह से वो पड़ जाता है भोगों में, इसे विषय संग्रह भी कहते हैं, विषय में पड़ जाता है कभी कभी। तो इस उस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला का जाप कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा है, वो अगर कदाचित भोगों में पड़ जाए तो हमें उसे भोगी ठहराना नहीं चाहिए। अरे ये तो भोगी है, ये छोड़ो, ये तो ये गंदा है, इसकी चेतना खराब है, वो है फला है, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, वो अपराध बन जाएगा। तो ऐसे ये सब इस तरह से हमें किसी को लेवल नहीं कर देना है, बिल्कुल नहीं। इज पाथ ऑफ लिबरेशन, वो मुक्त है बस, मुक्त तो हो गया है जिस दिन वो भगवान की सेवा में युक्त हो गया, मुक्त है, वो मुक्त है। अब उसके संस्कार बस हो जा रहा है, बस अब धीरे धीरे भगवान उसकी चेतना को शुद्ध करेंगे, वो भगवान के हाथ में है। फर्स्ट डे से जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, आप भगवत गीता के भी कुछ चौथे अध्याय में कुछ कोई एक श्लोक के तात्पर्य में लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है पहले दिन से ही, और उस तरह से समझ कर भगवान की भक्ति कर रहा है, वो पहले दिन से ही मुक्त है। ये बात है। बट वी आर नॉट डूइंग फॉर मुक्ति, हम मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। मुक्ति तो भगवान ऐसे ही दे देते हैं, मुक्ति मुकुलान मुकुलान ऐसे कुछ श्लोक है, मुकुलान जली, इस तरह के मुक्ति तो ऐसे बस खड़ी है कि कैसे कभी कब कब भक्त की सेवा में हम लग सकते हैं, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मुक्ति तो पहले दिन से ही मिल जाता है, वो कुछ नहीं है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने भगवान के विषय में प्रेम को जागृत करें। तो वी आर नॉट दैट मच ईगर फॉर मुक्ति। हम ये सब मुक्ति के विषय में ज़्यादा कॉन्सर्न नहीं है, वी आर नॉट कॉन्सर्न अबाउट मुक्ति। हम तो भगवान की सेवा के लिए कॉन्सर्न है। तो फिर भी हमें ये, यद्यपि हम फर्स्ट स्टेज में हैं, फिर भी व्यक्ति को देख लेना चाहिए कि अपने कार्य को इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि पूरा दिन वे भगवान की भक्ति में लगा रहे। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना चाहिए सारे कार्य को कि वो किसी तरह से भगवान की सेवा में किसी तरह से लगा रहे।
ये देखना चाहिए, इस तरह से अपने अपने दिनचर्या को अरेंज करना चाहिए। तो ये बात है, तो आप समझिए कि अ, मुक्ति का क्या क्या अर्थ है। मुक्ति, मुक्त होना बहुत आसान है। सो समझ गए कि कोई भी कार्य भगवान की सेवा के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख के कर रहे हैं, तो आप मुक्त हैं। तो ये बात मैं कह रहा था कि पहले दिन से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब वो आगे जितना भगवान की भक्ति करता जाता है, अब उसकी चेतना शुद्ध होती जाती है। अब उसके हृदय में जो प्रेम है, जो सुप्त सुप्त प्रेम है, वो धीरे धीरे करके जागृत होता है भगवान के प्रति। मुक्त तो वो पहले दिन से ही हो जाता है, ये बात मैं कह रहा था। फिर भी व्यक्ति को अरेंज करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अब जो भी वो भगवान की सेवा अरेंज कर रहा है, उससे उसकी भक्ति बढ़ रही है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था, इसलिए मैं ये सब बात बताया कि मुक्त तो हम पहले दिन से हो जाते हैं। अब बाकी के, अब जो सेवा वो करता है, उससे भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती है। तो मेन थिंग इज़ हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हमारी भक्ति बढ़े। समझे कि मुक्त तो हम पहले दिन से हो जाते हैं, उस विषय में उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हमें सोचना है कि कैसे हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाना है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान से कैसे अपने प्रेम को जागृत करना है। जगत से प्रेम, जगत से कुछ मतलब नहीं है हमसे। जगत जगत में कोई प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है, केवल वो सब झूठा है, कुछ नहीं है। केवल भगवान से ही प्रेम होता है। तो भगवान से कैसे प्रेम को जागृत किया जाए, उस विषय में सोचना चाहिए जीव को। हमें हर दिन सोचना चाहिए कैसे भगवान, किस तरह से कुछ कुछ करे भगवान के प्रति, जिससे भगवान सुखी हो जाए। सो वी शुड अरेंज आवर डे लाइक दैट। कुछ स्पेशल किया जाए भगवान के लिए, जिससे भगवान, ये सब स्पेशल ही है, फिर भी हमें सोचना चाहिए, अपने दिन को सेट करना चाहिए। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। तो समझे शुद्ध चेतना क्या है। शुद्ध चेतना का यही सार है कि भगवान के अनुसार कार्य करना। तो अर्जुन पहले तो मोहित थे, मतलब भगवान की इच्छा से ही, किंतु जब उसका मोह दूर हो जाता है भगवान की गीता के सुनने के बाद, तो वे भगवान को बताते हैं कि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। मेरा जो नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध्या, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है, और अब मेरा संदेह दूर हो गया है, और जो भी डाउट्स था सब दूर हो गया, और अब मैं आपके कथन अनुसार कार्य करूँगा। आपके अनुसार मैं कार्य करूँगा, आपके आदेश अनुसार कार्य करूँगा। यही शुद्ध चेतना का लक्षण है। जीव जो अनादिकाल से भगवान से विमुख था, वह भगवान के अनुसार कार्य करने लग जाए, भगवान के आदेश अनुसार। भगवान जैसे बता रहे हैं भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, कैसे हमें आहार, कैसे हमें भोजन करना है, नियमित आहार, और सारे कार्य को कैसे भगवत चेतना से युक्त होकर करना है। मेन थिंग इज मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये जो भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे भोग लगाओ, भगवान बोल रहे हैं ना, तो उस तरह से कार्य करना चाहिए होगा। तो यही शुद्ध चेतना का लक्षण है। जब इस तरह से जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसकी चेतना शुद्ध है। तो ये बात है। तो शुद्ध चेतना का सार यही सार है कि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्म करें। तो ना वी विल स्टॉप इट हियर, हम यहाँ पर रुकेंगे। आगे की कक्षा में हम अगले विषय को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।